जय हिंद। स्वागत है गुरुकुल जी के एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बीए पार्ट 2 का हिंदी का कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निबंध निकुंज के संपादक कौन है? इसका जो आंसर होगा डॉक्टर रमाकांत झा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निबंध निकुंज में कुल कितने निबंध संकलित हैं? इसका जो आंसर होगा 8। अगला है, मोक्षदाता राम के लेखक हैं। मोक्षदाता राम के लेखक हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वरूप देखिए के लेखक हैं। तो इसका जो आंसर होगा विनोबा भावे। घ होगा आंसर। नेक्स्ट है, सत्य के प्रयोग किस विधा की रचना है? इसका जो आंसर है आत्मकथा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका जो आंसर है 1869। नेक्स्ट है, विविधता में एकता किस विधा की रचना है? इसका जो आंसर है निबंध। क्वेश्चन नंबर 8 है, विविधता में एकता के लेखक हैं कौन है? आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट है, मैं मजदूर हूँ के लेखक हैं कौन है? इसका जो आंसर है भगवत शरण उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 10 है, सौंदर्य चेतना के लेखक हैं। इसका जो आंसर है डॉक्टर देवराज। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना के लेखक हैं डॉक्टर देवराज। नेक्स्ट है, देह तो अभिमान का मूल है, ये किनका पंक्ति है? ये है मोक्षदाता राम की। नेक्स्ट है, गीता प्रवचन पुस्तक है। गीता प्रवचन पुस्तक है, इसका जो आंसर है विनोबा भावे। अगला है, महाकवि बाणभट्ट की सृष्टि और दृष्टि के लेखक हैं। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। नेक्स्ट है, समाज और धर्म के लेखक हैं कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क हो जाएगा संपूर्णानंद। नेक्स्ट है, मुश्किल और आज रावण की राह पर चलना के लेखक हैं। इसका आंसर है गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास पुस्तक के लेखक है आचार्य नरेंद्र देव। अगला है, साहित्य शिक्षा और संस्कृति के लेखक हैं, इनका भी आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट है, विविधता में एकता निबंध संकलित है। इसका आंसर है साहित्य शिक्षा और संस्कृति। नेक्स्ट है, बौद्ध दर्शन पुस्तक के लेखक हैं कौन है? तो इसका जो आंसर होगा आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट है, आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। आचार्य नरेंद्र देव किस पार्टी से जुड़े थे? समाजवादी कांग्रेस पार्टी से। नेक्स्ट है, धार्मिक धर्म एक उदार और विशाल धर्म है, उक्त पंक्तियाँ उद्गत है। तो इसका जो आंसर होगा विविधता में एकता से। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। भारतीय नदियों की कहानी के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। अगला है, नूरजहाँ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो आंसर होगा
भगवत शरण उपाध्याय। नेक्स्ट है इंडिया इन कालिदास के लेखक हैं, इसका भी आंसर भगवत शरण उपाध्याय। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति की कहानी पुस्तक के लेखक हैं, इसका जो आंसर है भगवत शरण उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 30 है कितना सुंदर देश हमारा पुस्तक के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। नेक्स्ट है मेरे निर्माण की कहानी कोई मिस्र के मैदानों से पूछे, उक्त पंक्तियों का उद्गत है, इसका जो आंसर होगा मैं मजदूर हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 कश्मीर का नाम लेते हृदय में आनंद की लहरें उठने लगती है, ये पंक्ति किनकी है? मैं मजदूर हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 हर्षचरित रचना है, किसकी है? बाणभट्ट की। अगला क्वेश्चन कादम्बरी के लेखक कौन है? इसका जो आंसर होगा बाणभट्ट। नेक्स्ट है डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है बनारसी में, वाराणसी में जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर संपूर्णानंद कब कांग्रेस के विधानसभा के सदस्य बने? 1926 ईस्वी में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर संपूर्णानंद किस प्रांत के राज्यपाल बने? राजस्थान के। समाजवाद पुस्तक के लेखक कौन है? संपूर्णानंद। कर्मवीर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है डॉक्टर संपूर्णानंद। क्वेश्चन नंबर 40 है चिद्दीलास पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। संविधान द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा बनने का निर्णय कब लिया गया? 1949 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 42 है संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी की लिपि देवनागरी बताई गई है? इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं को मान्यता मिली? तो 8वीं अनुसूची में ख आंसर होगा। नेक्स्ट है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 वर्ष 1976 का महत्व संबंधित है राज्य भाषा नियत पारित होने से। अनुच्छेद 120 संबंधित है, किससे है? तो संसद की भाषा से। नेक्स्ट है दो भिन्न भाषी के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम होता है, तो उसका आंसर होगा संपर्क भाषा। नेक्स्ट है वर्तमान में हिंदी की स्थिति किस रूप में है? इसका जो आंसर होगा ये सभी मातृभाषा, राज्यसभा, माध्यम भाषा। क्वेश्चन नंबर 49 है समाज की प्राथमिक पाठशाला से सीखी गई भाषा है, क्या है? मातृभाषा। नेक्स्ट है जनता से संपर्क सूत्र स्थापित करने वाली भाषा है संपर्क भाषा। क्वेश्चन नंबर 51 है कंप्यूटर शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है? तो संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। नेक्स्ट है कैपिटलिज्म का हिंदी अनुवाद क्या है? इसका आंसर पूंजीवाद होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है रिपब्लिक शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है? इसका आंसर गणतंत्र होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, एडवोकेट का हिंदी अनुवाद क्या होता है? अधिवक्ता। अगला क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी अनुवाद बताइए। इसका जो आंसर होगा संविदा। नेक्स्ट है, पेमेंट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? पेमेंट का, तो इसका जो आंसर होगा भुगतान, भुगतान होगा। क्वेश्चन नंबर 57, नोटिस का हिंदी अनुवाद बताइए। इसका जो आंसर होगा सूचना। नेक्स्ट है, रजिस्टर का हिंदी अनुवाद क्या होगा? रजिस्टर, रजिस्टर का, इसका जो आंसर होगा कुलपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, इंक्वायरी का हिंदी बताइए। इसका जो आंसर होगा जांच पड़ताल और पूछताछ। तो ग एक आंसर होगा उपरोक्त दोनों। राइट आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, एडवर्स का हिंदी क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रतिकूल। अगला है, एलोटमेंट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? आवंटन। बैकअप को हिंदी में क्या कहते हैं? तो पृष्ठभूमि। अगला है, चांसलर को हिंदी में क्या कहते हैं? कुलाधिपति। क्वेश्चन नंबर 66 है, असामान्य का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? एबनॉर्मल। नेक्स्ट है, संबंध करना का अंग्रेजी अनुवाद, संबद्ध करना का अंग्रेजी अनुवाद एफिलिएट होगा। अगला है, पुष्टि करना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? अफर्म होगा। नेक्स्ट है, महान्यायवादी का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? इसका जो आंसर है अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है, शिक्षावृत्ति का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? फेलोशिप। क्वेश्चन नंबर 71 है, राजपत्र का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? इसका होगा गेजेट। नेक्स्ट है, अनुदान का अंग्रेजी अनुवाद, अनुदान का, इसका होगा ग्रांड। अनुदान का अंग्रेजी अनुवाद ग्रांड। क्वेश्चन नंबर 73, राज्यपाल का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल का होगा कलेक्टर, मिनिस्टर, गवर्नर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद बताइए। रिपोर्ट का, इसका आंसर होगा प्रतिवेदन। क्वेश्चन नंबर 75, मानदेय का अंग्रेजी अनुवाद, इसका जो आंसर होगा मानदेय का अंग्रेजी अनुवाद क होगा।